बिहार में जो एसआईआर चल रहा था उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन के द्वारा पब्लिश किया गया, जिसमें मौजूदा वोटर लिस्ट से टोटल 65 लाख लोगों का नाम बाहर किया गया मौजूदा वोटर लिस्ट से। हालांकि इस मैटर को लेकर के पूरे अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा देश भर में एक विरोध प्रकट किया जा रहा है और एक मैटर भी पेंडिंग है इसके रेस्पेक्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और उसी मैटर में 14 अगस्त को एक इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है और कुछ गाइडलाइंस और निर्देश दिए गए हैं ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को। उन्हीं गाइडलाइंस और निर्देशों को हम बारीकी से समझेंगे इस वीडियो में। अगर आप अभी तक एसआईआर को नहीं जानते हैं, उसके डिटेल प्रोसीजर को नहीं जानते हैं, तो आप इस चैनल में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को डिटेल वे में। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो मौजूदा वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया है, उन सभी लोगों का बूथ वाइज डिटेल्स अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा और एक रीज़न भी बताना पड़ेगा कि किस लिए उन लोगों का नाम मौजूदा वोटर लिस्ट से हटाया गया है। साथ ही उसको एक सर्चेबल मोड में अपलोड करना पड़ेगा ताकि लोगों के द्वारा इपिक नंबर डाल के उसको इजीली एक्सेस किया जा सके, ताकि लोगों के द्वारा जब भी उसको इपिक नंबर डाला जाए तो वेबसाइट पे उनका पूरा डिटेल्स इजीली वो एक्सेस कर पाएँ। साथ ही ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह भी निर्देश दिया है कि इलेक्शन कमीशन उन सभी 65 लाख लोगों के जो कंसर्न्ड पंचायत भवन है, कंसर्न ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का जो ऑफिस है, उसके बाहर नोटिस बोर्ड के माध्यम से उन सभी का डिटेल्स बूथ वाइज पब्लिश करे। और एपेक्स कोर्ट के द्वारा इस टोटल जो मैटर चल रहा है एसआईआर का, बिहार एसआईआर का, उसमें आधार कार्ड को इंक्लूड करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि जो पब्लिक नोटिस वो पंचायत भवन और बीडीओ ऑफिस के बाहर जो पब्लिक नोटिस लगाएगी उन सभी 65 लाख लोगों के रिस्पेक्ट में, उसमें उन लोगों को बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि वो क्लेम अपना दे सकते हैं, साथ में अपना एक आधार कार्ड का कॉपी अटैच करके क्लेम प्रस्तुत कर सकते थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें आधार कार्ड को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन जो 14 अगस्त का ऑर्डर आया है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, उसमें आधार को इंक्लूड करने का निर्देश ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जो ये वेबसाइट पे अपलोड करने वाले हैं 65 लाख लोगों का बूथ वाइज डिटेल्स पंचायत भवन बीडीओ ऑफिस के बाहर जो नोटिस के माध्यम से लगाने वाले हैं, इन सभी का प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को लोकल न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, चाहे वो वर्नाकुलर हो या फिर इंग्लिश हो। लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, रेडियो के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। और साथ ही ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और चीफ इलेक्शन ऑफिसर बिहार का कोई आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट है, यानी कि ऑफिशियल सोशल मीडिया कोई अकाउंट है, उस माध्यम से भी उनको प्रचार प्रसार इन सभी का करना पड़ेगा। और अंत में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी कलेक्ट करने को कहा है बीएलओ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से, और 22 तारीख को, यानी कि जो अगली तारीख पड़ी है इस केस की, उस दिन एक स्टेटस रिपोर्ट भी सबमिट करने को कहा है।